हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी PET 2023 के लिए हम सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस करा रहे हैं, जिसमें जियोग्राफी की एक क्लास मैं करा चुका हूँ और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उससे भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। बाकी का सारे सब्जेक्ट की मैं टॉपिक वाइज क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। उसी सीरीज में आज पॉलिटी की पहली क्लास लेकर आ रहा हूँ, संविधान सभा जो टॉपिक है। आज के टॉपिक से आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास होने वाली है, इस क्लास से एक ना एक क्वेश्चन आपके PET के एग्ज़ाम में आ सकता है। और इससे के अलावा कोई और भी कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर कंपटीशन में पॉलिटी का एक दो क्वेश्चन आते हैं और इस क्लास से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनने वाला है आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हम संविधान सभा पढ़ रहे हैं, तो संविधान सभा के लिए आपको पता होना चाहिए एक्चुअली ये जो संविधान सभा बनी है तो इसका विचार कब सबसे पहले किसके दिमाग में आया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, संविधान सभा जिसे हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहते हैं, इसका जो विचार सबसे पहले आया वो सर हेनरी मैन के दिमाग में आया, जो कि इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन के रहने वाले थे। और अगर आपसे पूछा गया जाए कि भाई व्यवहारिक रूप से जो इसका यूज़ किया गया, जो लागू हुआ, वो कहाँ किसने किया था, अमेरिका और फ्रांस ने किया था। किसने किया था भाई, प्रैक्टिकल फॉर्म में किसने यूज़ किया था इसे, अमेरिका और फ्रांस ने प्रैक्टिकल रूप में लागू किया था। इसके साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1895 में स्वराज विधेयक पेश किया गया। क्या किया गया था, 1895 में स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था भाई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि भी संविधान सभा का विचार करना चाहिए, हमारे देश में भी संविधान बनाया जाना चाहिए, जिसके लिए एक संविधान सभा का मतलब बनाई जानी चाहिए। एक संविधान सभा बना लें जिससे कि वो एक संविधान लिखे और वो हमारे देश में लागू किया जाए। तो ये सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक में कहा गया, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में पेश किया गया था। फिर उसके बाद 1922 में हमारे जो गांधी जी हैं उन्होंने कहा था कि भाई जो हमारे देश का संविधान बनाया जाएगा वो हमारे देश के लोगों की इच्छा के अनुसार ही बनाया जाएगा, हमारे देश के लोगों की इच्छा के अनुसार ही बनाया जाएगा। इसके साथ में दोस्तों एक बात आपको बता दूं, जो पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले की गई थी, जो पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी 1921 में हजरत मोहानी के द्वारा। सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1921 में हजरत मोहानी जी के द्वारा। फिर क्या होता है, ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग जो रखी गई, जो ब्रिटिश सरकार जो थी उसके समक्ष जो सामने जो संविधान सभा की मांग रखी गई थी, वो रखी गई थी 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा। जो मोतीलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, उनके द्वारा 1924 में ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा की मांग रखी गई थी 1924 में। फिर क्या होता है, फिर 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी, और फिर 1924 में ही क्या किया गया था, जो स्वराज पार्टी थी उसके द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी। फिर 1922 में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 1922 में क्या होता है, गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान जो बनेगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनाया जाए। फिर इसकी जो औपचारिक रूप से मांग की गई थी, जो इसकी औपचारिक जो संविधान सभा की जो औपचारिक रूप से मांग की गई थी, वो की गई थी 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा, मानवेंद्र राय के द्वारा ये 1934 में इसकी मांग की गई थी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हमारे संविधान का सलाहकार भी कहते हैं एम.एन. रॉय को। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के द्वारा जो मांग की गई थी वो 1935 में की गई थी। किसमें, 1935 में की गई थी। फिर उसके आगे अगर हम देखते हैं तो क्या होता है भाई, 1940 में, जब ये 1934 में जब मांग की गई थी तो क्या की गई थी, 1934 में औपचारिक रूप से मांग कर ली गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा।
फिर उसके बाद 1940 में क्या आता है भाई, एक अगस्त प्रस्ताव आता है, एक क्या आता है, अगस्त ऑफर आता है। क्या आता है भाई, एक प्रस्ताव आता है जो कि 8 अगस्त 1940 को लाया गया। 8 अगस्त 1940 को लाया गया, जो कि किसके द्वारा पेश किया गया था, जो उस समय के वायसराय थे। उस समय के वायसराय कौन थे भाई, लिनलिथगो। कौन थे भाई, लिनलिथगो उस समय के वायसराय थे 8 अगस्त 1940 के टाइम के। तो इन्हीं के द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था, अगस्त ऑफर पेश किया गया था, जिसमें सिफारिश की गई थी। क्या सिफारिश की गई थी कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाए। इसमें क्या सिफारिश की थी इन्होंने, वायसराय जो थे, इन्होंने क्या सिफारिश की गई थी कि जो संविधान सभा जो बनाई जाएगी उसमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाए और उसमें एक युद्ध सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाए। क्या किया जाए, एक युद्ध सलाहकार जो समिति होती है उसका भी एक गठन किया जाए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल किया जाए। इसमें लिनलिथगो जो वायसराय थे उन्होंने ये सिफारिश की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। उन्होंने और क्या सिफारिश की थी, लिनलिथगो जी ने, जो वायसराय थे उस टाइम के, जो अगस्त प्रस्ताव लाए थे, उन्होंने कहा था अगस्त प्रस्ताव में भारत का संविधान जो है भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये तो 1940 में अगस्त ऑफर आया। इसमें 3 बातें कही गई थी। क्या कही गई थी भाई, एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल किया जाए और जो भारत का संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाए। ये 3 बातें अगस्त प्रस्ताव में कही गई, जो कि लिनलिथगो के द्वारा 1940 में लाया गया था। अगस्त 1940 में लाया गया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्या आता है भाई, क्रिप्स मिशन आता है, जो संविधान के गठन के बात के लिए स्वीकार करता है। जो क्या करता है, 1942 में क्या आता है, एक क्रिप्स मिशन आता है। क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है। और फिर क्रिप्स मिशन के बाद क्या आता है, 1946 में। 1942 में तो भाई क्रिप्स मिशन आ जाता है, जिसे गांधी जी ने क्या कहा था भाई, जिसे गांधी जी ने क्या कहा था। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, कैबिनेट मिशन आ जाता है। तो दोस्तों जो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, तो उसमें क्या, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था भाई, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था एक उत्तर तिथीय चेक। क्या कहा था भाई, एक पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन को क्या कहा था गांधी जी ने, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने, जो कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, उसको गांधी जी ने क्या कहा था, एक बीते समय का चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। जिसके अध्यक्ष, जो क्रिप्स मिशन आया था, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। के कौन थे भाई, स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे भाई, स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये तो हो गई क्रिप्स मिशन की बात, 1942 में आया था और इसमें संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार कर लिया गया था। इसमें क्या कर लिया गया था कि संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद आता है भाई 1946 में कैबिनेट मिशन। क्या आता है, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। जी पता है, इसमें 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, जो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है उसकी सिफारिश पर क्या कर लिया जाता है, संविधान सभा का गठन कर लिया जाता है। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कैबिनेट मिशन होता है, ये जो कैबिनेट मिशन होता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके कौन होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, सर पैथिक, कौन होते हैं भाई, सर पैथिक बॉरेंस होते हैं, सर पैथिक लॉरेंस होते हैं। कौन होते हैं, सर पैथिक लॉरेंस इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो ये तो हो गई अध्यक्ष की बात। इसके अलावा इसके 2 सदस्य होते हैं। इसके 2 सदस्य क्या होते हैं, एक तो क्या होते हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स होते हैं, जो कि क्रिप्स मिशन के क्या थे, चेयरमैन थे भाई। इसके स्टेफोर्ड क्या होते हैं, क्रिप्स इसके एक सदस्य होते हैं और दूसरे जो सदस्य होते हैं वो होते हैं एबी अलेक्जेंडर। कौन होते हैं, एबी अलेक्जेंडर। तो ये तो हो गई क्रिप्स मिशन के बारे में बात। क्या होगी भी कि जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया उसके अध्यक्ष कौन थे भाई, सर पैथिक लॉरेंस थे। और इसके जो 2 सदस्य और थे, कौन से थे भाई, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, जो कि क्रिप्स मिशन के क्या थे, चेयरमैन थे। और दूसरे सदस्य जो थे वो एबी कौन थे, अलेक्जेंडर थे। तो इन तीनों को मिलाकर एक कैबिनेट मिशन आया था, इन 3 सदस्यों के साथ, जिसमें एक अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और 2 सदस्य। तो इसमें क्या किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। क्या किया गया था भाई, संविधान सभा का गठन किया गया था।
उसके बाद क्या होता है अभी, उसके बाद जो होता है मैं आपको बता दूं एक बात इसके साथ ही, जो जी ऑस्टिन थे, जो कौन थे भाई, जी ऑस्टिन थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या, कौन सी बुक लिखी थी? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिखी थी भाई? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कहा गया था, क्या कहा गया था? संविधान सभा कांग्रेस थी। क्या था भाई? संविधान सभा कांग्रेस थी, और कांग्रेस भारत। ये जो बुक है जी ऑस्टिन जी की, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखा है, क्या लिखा गया है अभी, क्या कहा गया है? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। और कांग्रेस क्या थी? भारत थी। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस क्या थी? भारत। अब दोस्तों, क्योंकि अभी आपको पता चल गया है कि भाई जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, इससे क्या हो गया? संविधान सभा का गठन किया गया। क्या किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का जब गठन किया गया था तो उसमें कितने सदस्य थे भाई? उसमें कुल सदस्य जो थे वो 389 थे। कितने थे भाई? 389 सदस्य थे, जिनको दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भागों में? एक तो भाई 296 जो सदस्य होंगे वो क्या, कहाँ से लिए जाएंगे? ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाएंगे। कहाँ से लिए जाएंगे भाई? ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाएंगे। और जो 93 सदस्य जो होंगे वो देसी रियासतों से लिए जाएंगे। कहाँ से भी? देसी रियासतों से लिए जाएंगे। और जिसमें ये जो 296 ब्रिटिश प्रांत से जो लिए जा रहे थे, उसमें से क्या होगा भाई? 292 जो होंगे, जो 292 होंगे वो प्रांतों से ही लिए जाएंगे। वो किससे लिए जाएंगे? ब्रिटिश प्रांतों से ही लिए जाएंगे। साथ में जो 4 हैं, इसमें जो 4 एक्स्ट्रा हैं, वो कहाँ से लिए जाएंगे? वो चीफ कमिश्नरी से लिए जाएंगे। कहाँ से? चीफ कमिश्नरी प्रांतों से लिए जाएंगे। जैसे कि दिल्ली था, क्या था भाई? दिल्ली था, अजमेर था, और कुर्ग था जिसे कर्नाटक कहते हैं, और एक बलूचिस्तान था। इन चारों से ये 4 लिए जाएंगे। उसके अलावा 292 प्रांतों से लिए जाएंगे, और 93 कहाँ से लिए जाएंगे भाई? देसी रियासतों से लिए जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या होता है। ये तो मैंने आपको बता दिए कि जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से लिए जाएंगे, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग जो कि कर्नाटक है, वहाँ से लिए जाएंगे। इसके अलावा जो विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व किया गया था, जो मतलब वर्गों में बांटे गए थे, विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व जो किया गया था, उसमें जो महिला सदस्य थी वो कितनी थी भाई? 15 महिला सदस्यों को कितने को लिया गया था? 15 को। और जो अनुसूचित जाति के लोगों को लिया गया था वो 26 लोगों को लिया गया था। 26 सदस्यों को अनुसूचित जाति अर्थात एससी के लोगों को लिया गया। इसके अलावा जो एसटी जिसे हम कहते हैं अनुसूचित जनजाति, उसके 33 सदस्यों को चुना गया था। कितने सदस्यों को? 33 सदस्यों को चुना गया। और फिर अगर देखा जाए संप्रदाय के आधार पर जो सदस्यों के का जो विभाजन किया गया था, जो सदस्यों की संख्या थी संप्रदाय के आधार पर, वो थी जो सामान्य लोग थे उनको 213 सदस्य चुने गए थे। सामान्य से 213 लोग लिए गए थे, और जो मुस्लिम लिए गए थे वो 79 लिए गए थे। कितने? 79। और जो सिख थे उनसे 4 सदस्य लिए गए थे। सिखों से कितने सदस्य लिए गए थे भाई? 4 सदस्य लिए गए थे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था, जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त के टाइम पे हुआ था 1946 में। जुलाई अगस्त के टाइम पर 1946 में हुआ था, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा ये इलेक्शन किया गया था। उनके द्वारा क्या किया गया था? इलेक्शन किया गया था। जो कि कितनी सीटों पर हुआ था भाई? जो कि हुआ था 296 सीटों पर। कितनी सीटों पर किया गया था भाई? 296 सीटों पर ये जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन कराया गया था, 296 सीटों पर। जिसमें से कांग्रेस को जो दी गई थी वो 208 सीटें दी गई थी, और मुस्लिमों को 73 और अन्य को 15। जिसमें जो संविधान सभा थी वो बहुदलीय निकाय थी। वो क्या थी भाई? बहुदलीय निकाय थी। और जो प्रथम एंग्लो इंडियन था वो कौन था भाई? फ्रैंक एंथनी था। ये तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रथम एंग्लो इंडियन जो था वो कौन था भाई? फ्रैंक एंथनी था। और जो पारसी समुदाय से लिया गया था वो किसे लिया गया था? पीएच मोदी को पारसी समुदाय से लिया गया था। तो पारसी समुदाय से किसे लिया गया था भाई? पीएच मोदी को लिया गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो कि हमारे संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे, ये अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने जो चुनाव लड़ा था वो 1946 में पूर्वी बंगाल से लड़ा था। किससे, कहाँ से लड़ा था भी? पूर्वी बंगाल से लड़ा था। फिर पूर्वी बंगाल जब क्या हुआ था भी, जो भारत पाक विभाजन जब हुआ था तो जो पूर्वी बंगाल था भाई पाकिस्तान में चला गया। वो क्या हो गया भाई? पाकिस्तान बन गया। पूर्वी बंगाल जो था वो पाकिस्तान बन गया।
तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान में चला गया। तो जब पाकिस्तान में चला गया तो फिर वो तो वहाँ के वही रहे नहीं। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जब ये विभाजन हो गया था उसके बाद एक एक पुनः चुनाव कराया गया था। एक क्या क्या कराया गया था, पुनः चुनाव कराया गया था। कहाँ कराया गया था? मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट पर। मुंबई प्रेसिडेंसी की जो पूना सीट थी वहाँ पर दोबारा से चुनाव कराया गया था। और वहाँ पर क्या कराया गया था भी, जो एम आर जयकर जी थे, जो एम आर जयकर जी थे उनसे त्यागपत्र दिला दिया गया था। और किसके द्वारा दिला दिया गया था? वो दिला दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एम आर जयकर से कहा कि भाई आप त्यागपत्र दे दीजिएगा। तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और फिर उसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट पर क्या हो गया भाई, दोबारा से चुनाव कराया गया। और जब दोबारा से चुनाव कराया गया तो कौन लड़ा था भाई वहाँ से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और फिर बाद में जीते भी। ठीक है, फिर क्या होता है भाई, आपको मैं इसके साथ ही एक बात बता दूं, जो महात्मा गांधी और मौलाना अली जिन्ना जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो अभी हम बताने वाले हैं कि कौन कौन था उस जो संविधान सभा बनी थी उसमें कौन कौन सदस्य थे, वो हम बात करने वाले हैं। लेकिन साथ ही मैं बता दूं, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल थे या नहीं थे, और मौलाना अली जिन्ना जो थे वो संविधान सभा में शामिल थे या नहीं थे। तो ये दोनों लोग संविधान सभा में शामिल नहीं थे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, तेज बहादुर संप्रू एवं जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की। इन्हें सदस्य दी गई थी लेकिन इन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। स्वीकार करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो समिति बनी थी, जो संविधान सभा की समिति बनी थी, तो उसमें कौन कौन सी समिति का अध्यक्ष था, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, जो संघ समिति बनाई गई थी, कौन सी भी? संघ समिति, जिसे यूनियन पावर कमेटी कहते हैं, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी को। संघ संविधान समिति के संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। इसके साथ ही राज्यों के लिए समिति, जो राज्यों के लिए समिति बनाई गई थी, इसके भी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। और राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति, जो परामर्श समिति बनी थी, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इसके साथ ही जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति जो थी, कौन सी थी? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक जो समिति थी, उसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। एक तो कौन सी भी, एक जो हमारी कौन सी थी? परामर्श समिति थी, और दूसरी हमारी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति जो थी, इन दोनों के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार पटेल को बनाया गया था। इसके साथ ही प्रांतीय संविधान समिति जो थी, कौन सी थी? प्रांतीय संविधान समिति जो थी, इसके भी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। एक तो परामर्श समिति हो गई, अल्पसंख्यक समिति हो गई, और प्रांतीय संविधान समिति हो गई। इन तीनों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। इसके साथ ही आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों पर उप समिति, जो मौलिक अधिकारों पर जो उप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया था। किसे बनाया गया था भाई? जेबी कृपलानी को बनाया गया था। और झंडा समिति जो होती है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। साथ ही प्रक्रिया नियम समिति जो थी, जो संचालन समिति जिसे हम कहते हैं, नियम समिति या संचालन समिति जो थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही बनाया गया था। नियम समिति, संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष एस.एच. बर्दाचार्य को बनाया गया था। और संविधान समीक्षा जो समिति थी वो एम.एन. भट्टाचार्य को बनाया गया था। और दोस्तों मैंने आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंट, प्रारूप समिति, जिसे मसौदा समिति कहते हैं, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था भी? प्रारूप समिति अर्थात मसौदा समिति जो थी, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। किसे बनाया गया था भी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। तो जो दोस्तों आपको पता है, प्रारूप समिति अर्थात मसौदा समिति जिसने कि संविधान को लिखा था, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। तो इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए, जो प्रारूप समिति अर्थात मसौदा समिति में जो सदस्य थे वो कौन कौन सदस्य थे। इसके अध्यक्ष तो भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, लेकिन इसके जो टोटल सदस्य थे वो 7
थे। एक तो भीमराव अंबेडकर, इसके अलावा 6 सदस्य और थे। तो वो 6 सदस्य और कौन कौन से थे वो भी हम देख लेते हैं। तो उनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो एक हो ही गए, साथ ही अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर थे, और फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी थे, और मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवराज। ये क्या हुआ था भी, बी.एल. मित्तल के स्थान पर आए थे। एक्चुअली क्या हुआ था, पहले बी.एल. मित्तल जी को चुनाया गया था, फिर उसके बाद उनकी जगह किसने ले ली, एल माधवराज जी ने ले ली। और फिर टी कृष्णमाचारी, इन्होंने किसकी जगह ली थी भी, इन्होंने डी.पी. खेतान के स्थान पर आए थे। किसके स्थान पर आए थे भी, डी.पी. खेतान के स्थान पे आए थे। सो दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू।